हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग आ गए हो आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 10 का पहला टेस्ट है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो आप यहाँ पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जाएंगे तो सारे चैप्टर के टेस्ट सीरीज डिटेल में दिए हुए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ के आपको कोई चार्ज नहीं लगना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल नहीं हो पा रहा, डील नहीं हो पा रही है, तो उस टॉपिक को हमें बताएं, हम आपके लिए वो टॉपिक पे अच्छे से एक मज़ेदार वीडियो बनाएंगे जो कि आपको ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखें इस चीज़ को। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। तो देख लेते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। कहता है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। जी हाँ, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूस्ड इन, बताओ कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, यकृत से, बोन मेरो से, स्टमक से, थाइमस से, लीवर से। बताओ बेटा, टी लिम्फोसाइट सेल्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाक से लिखो। जी हाँ, लिखो फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर। बताओ कहाँ होता है, बताओ। मालूम है? नहीं मालूम है? ठेला वाले की बात नहीं मानोगे, वो तो तुम लोग का तारीफ करता ही रहता है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में इसका टिक आउट कर लीजिए। अस्थि मज्जा, बोन मेरो में टी लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जी, हड्डी के अंदर होता है बोन मेरो, उसके अंदर होता है निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं था? ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, यहाँ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ, कौन से साइंटिस्ट थे जिसका जो संबंध था, रिलेशन था, वो माइक्रोबायोलॉजी से नहीं था, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी? लुईस पास्चर, जेडी वाटसन, है ना, और स्टीफन हेल्स या रॉबर्ट ग्लास। कौन से ये 4 साइंटिस्ट में से होंगे? बताइए आंसर। लुईस पास्चर, है ना, जेडी वाटसन, स्टीफन हेल्स और उसके बाद रॉबर्ट कांच। बताइए। रॉबर्ट ग्लास इसका सही आंसर है। कांच मतलब ग्लास का कांच लिखा गया, आप लोग ग्लास ही समझेंगे। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर है कौन वो साइंटिस्ट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, बताओ जल्दी, क्या होगा सही आंसर? बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना, वो हो जाएगा, क्या मालूम है? वो हो जाएगा, तुम बताओ पहले तब बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हेल्स। जी, स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट का कोई लेन देन नहीं था माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा, कहता है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ किससे प्राप्त किया जाता है एगारोज? मक्का से, समुद्री घास से, साइकस से, या इनमें से किसी से भी नहीं? मेज से, सी ग्रास से, साइकस से, नॉन ऑफ दिस। बताओ किससे प्राप्त किया जाता है एगारोज, किससे? जी हाँ, एगारोज जेल का नाम आप लोग सुने होंगे, मैंने कभी बताया था। जी बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 4 सही आंसर क्या होगा, फटाक से बताओ। किससे प्राप्त होता है बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खत्म। चलो आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लो, समुद्री घास, सी ग्रास। जी हाँ, समुद्री घास, सी ग्रास इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने, कहता है मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? बेटा बताओ, व्हाट डू वी यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल? मिट्टी में नाइट्रोजन को जमा करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नील हरित शैवाल का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधे का। बेटा बताओ किसका? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, या व्हीट प्लांट का? किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? बताओ किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारे सामने और ऑप्शन भी है तुम्हारे सामने, तो बता दो पटाख से कौन सा आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो चटाक से, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। हमको मालूम है तुम लोग टिक लगा वाले हो, बहुत बच्चे लगा ले, बहुत इजी क्वेश्चन है, टिक लगा लिए होगे। जी हाँ, सही आंसर इसका है ए नंबर, नील हरित बैक्टीरिया का। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी का, सिर्फ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया का, इसका जो हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। चलिए
आगे आता है प्रोबायोटिक्स क्या है। प्रोबायोटिक्स क्या है, व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? एक नई किस्म का भोजन एलर्जन है, सुरक्षित प्रतिजैविक है, या क्या कहता है जीवित सूक्ष्म जीव भोजन संपूरक है, या कैंसर प्रेरित करने वाला सूक्ष्म जीव है। बताओ क्या है प्रोबायोटिक्स? न्यू टाइप्स ऑफ फूड एलर्जियन है, सिर्फ बायोलॉजिकल है, या क्या कहता है बायोलॉजिक है, या लिव माइक्रोबायल फूड्स सप्लीमेंट है, या कैंसर काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बताओ क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कि प्रोबायोटिक्स इनमें से क्या है। जल्दी बताइए फटाफट जी, बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 5 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, बताओ क्या हो जाएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो बेटा, सी। जी हाँ, क्वेश्चन 5 के ऑप्शन नंबर सी, जीवित सूक्ष्म जीव भोजन संपूरक, इसका सही आंसर हो जाएगा जी लीव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोबायोटिक्स, यही एक प्रकार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिरका का उत्पादन मोलासेज से किस सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है ना? विंगर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, है ना, मोलेसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस मोलेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विंगर प्रोड्यूस किया जाता है? बताओ, राइजोपस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, एसिटोबैक्टर द्वारा, या माइकोराइजा द्वारा? किसके द्वारा? 4 ऑर्गेनिज्म के नाम यहाँ दिए हैं, चारों में से किसके द्वारा? राइजोपस के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, एसिटोबैक्टर के द्वारा, या माइकोराइजा के द्वारा? बताओ किसके द्वारा होता है फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? बताओ फटाक से, बताओ बेटा। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट करो। एसिटोबैक्टर, जी हाँ एसिटोबैक्टर टिक आउट कर लो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता है। कहता वहित जलमल उपचार के किस चरण में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? इन विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, है ना? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग इसमें डालते हैं या उसका यूज करते हैं, तो बेकार गंदा जो पानी है जो कि बह रहा है वही तो जलमल, है ना, किस स्टेज में ठीक करने के लिए डालते हैं? वो स्टेज आपका प्राथमिक उपचार है, द्वितीयक उपचार है, तृतीयक उपचार है, या सभी है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, या सभी? ऑल? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा फटाक से बताओ बेटा। जी बताओ फटाफट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, या ऑल? सभी? क्या होगा बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा जो कि तुम लोग बताओगे। क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट करो, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जी हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्य के आंत में साधारणतः पाया जाता है। द बैक्टीरिया विच इज कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन। मनुष्य या जानवर के आंत में, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बताइए वो कौन सा बैक्टीरिया जो आमतौर पे जानवरों और इंसानों के आंत में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं? बताओ बेटा क्या होगा, है ना? बेसिलस एंथ्रोसिस नाम का बैक्टीरिया है, या विब्रू कोलेरा है, या ई कोलाई, या कराइनी बैक्टीरिया है? कौन सा होगा चारों में से ऑप्शन सही? बताओ कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा फटाक से बताओ। चलो बताओ क्या होगा सही आंसर। जी बताओ। बोल रे गजाओ लड़का सब तुम लोग, बक बुड़बक सब नतन, जल्दी बता ना इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखता नहीं है, चट्टा सब नतन, खाली वीडियो भगा के देख लेता है, गधा सब कहीं का। बताओ क्या होगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ सी, ई कोलाई, इचेरिया कोलाई। जी ई कोलाई, इचेरिया कोलाई क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। टिक आउट कर लीजिएगा सी में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है। कहता है जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज। बताओ क्या है जैविक खाद्य का मुख्य सोर्स क्या है? बताओ। ईस्ट है, लाल शैवाल है, हरा शैवाल है, जीवाणु है। ईस्ट है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है। कौन सा है फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ऑप्शन तुम्हारे आंख के सामने है, बताओ आंसर क्या होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9। हाय 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 हाय, क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ बैक्टीरिया, जीवाणु। डी में टिक आउट कर लेंगे, डी सही आंसर है, डी में टिक आउट कर लो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस टेस्ट का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। कहता बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर बी लिम्फोसाइट फाउंड? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में, लसिका में, बोन मैरो में, थाइमस में, ब्लड में, लिम्फ में। ये क्वेश्चन इससे पिछले वाले चैप्टर के टेस्ट में मैंने डाल रखा है, फिर भी यहाँ पर मैंने डाल दिया, देख लो एक बार। कहता वो है ना, वेयर आर बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म? कहाँ बनता है बी लिम्फोसाइट सेल? बताओ बेटा, 10 मिनट का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ जी। अस्थि मज्जा, थाइमस में, रक्त में, लसिका में, बोन मैरो में, थाइमस में, ब्लड में, लिम्फ में, किस में है? बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा बोन मैरो। ए नंबर टिक आउट करो। अस्थि मज्जा जी, हड्डी के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, वहां फॉर्मेशन होता है बी लिम्फोसाइट सेल्स का। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो जाता है खत्म। हम लोग आ जाते हैं इस टेस्ट के सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि आता है सब्जेक्टिव के फॉर्म में। और मैं हर एक टेस्ट में 5 सब्जेक्टिव देता हूँ, 2-2 मार्क्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में कहाँ मिल जाएंगे? आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, चैनल पे। टेलीग्राम का जो चैनल है वो है जेनेटिक बायो क्लासेस के नाम से, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप उस चैनल पे चले जाएंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक होगा, जहाँ पे चैनल है मेरा, वो लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? व्हाट इज माइक्रो एम्प्लीफिकेशन? व्हाट इज माइक्रो एम्प्लीफिकेशन क्या है? माइक्रो एम्प्लीफिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होता है, इससे कैसे काम किया जाता है, किस तरह से क्या चीज़ को डेवलप करवाया जाता है, या किस चीज़ को क्लियर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। वहित मल से आप क्या समझते हैं? वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज? व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट? बेटा पूछ रहा है कि आप सीवेज से क्या समझते हैं? जो वही तमल उपचार है, जो पानी के साथ जो गंदगी बह रही है, वो क्या है ना? और इसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है सूक्ष्म जीव के द्वारा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है परजीवी जीवाणु क्या है? उदाहरण दे। व्हाट इज पैरासाइट बैक्टीरिया? गिव एन एग्जांपल। भैया जो बैक्टीरिया किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंड करता है, जिंदा रहता है, परजीवी बैक्टीरिया, सीधी बात उसे कहते हैं। तो वो क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है एग्जांपल के साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपेल गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, प्रूव इट बाय एग्जांपल। एग्जांपल के द्वारा आप यह सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के दरमियान, उपापचय क्रिया करने के दरमियान में, केमिकल रिएक्शन करने के दरमियान में गैसेज एक्सपेल करते हैं। जी, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का था कुछ पारंपरिक है ना भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना से बनते हैं और उनमें सूक्ष्मजीव का प्रयोग शामिल हो, जिनके नाम बताइए। अब उनके नाम बताइए कि कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो कि आपको हमारे जो पारंपरिक तरीके से भारत में जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, चना हुआ, इससे अलग अलग चीज़ें बनती है। इसमें कौन से सूक्ष्मजीव का हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या फूड प्रोडक्शन बनाने के लिए? ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट मेड फ्रॉम व्हीट, राइस एंड ग्रेन्स एंड इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, गिव द नेम। उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम बताना, उस सूक्ष्मजीव का नाम बताना है जिसके द्वारा इसको हम लोग डेवलप करते हैं या बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए, इसके आंसर को पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, जो कि इस टेस्ट का तीसरा स्टेप है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन मैं हर एक टेस्ट सीरीज में डाल देता हूँ, बड़ा ही मजेदार होता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। कहता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग पादप रोग तथा पीड़कों के जैव नियंत्रण कारक के रूपक में कैसे किया जाता है? हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट्स डिजीज एंड पेस्ट्स? बताओ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज पौधों के रोगों के लिए और पीड़कों मतलब कि जीवों को जो कीड़ा मकोड़ा हो जाता है उसको हटाने के लिए, और पौधों में जो बीमारी होती है उस बीमारी को दूर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं, किस प्रकार से पेस्ट बनाते हैं, इसके बारे में लिखने कह रहा है डिटेल से। तो इसको आप पीडीएफ से वहां लिख लेंगे, आंसर डिटेल में दिया हुआ है और आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के टेस्ट सीरीज में हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगले टेस्ट सीरीज में फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।